नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। पिछले चुनाव जब हुए थे 2004 के, तो हमने हम लोग में एक कार्यक्रम किया था, उसका नाम था लेफ्ट मार्च। और उस चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने 62 अपने प्रतिनिधि संसद में भेजे थे और लग रहा था कि उनका जो नारा पुराना हुआ करता था कि लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, वो जल्द पूरा होने वाला है। लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर अब हालात ये हैं कि लेफ्ट पार्टियों के लाल गढ़ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने उनको भारी शिकस्त दी है। हालांकि म्युनिसिपल चुनाव में ही दी है, लेकिन हवा का एक झोंका बता रहा है कि तिनके किस तरफ जा रहे हैं। आज हम लोग में हम चर्चा यही करेंगे कि क्या लेफ्ट पार्टियों को अपनी राजनीति, अपनी रणनीति को बदलने का समय आ गया है। 33 साल से वो पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और ये भी कहा जाता है कि सीपीएम की 3 मिसाल केरल, त्रिपुरा और बंगाल। क्या ये नारे पुराने पड़ गए हैं, नए नारे गढ़ने की जरूरत आ पड़ी है, और वो भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की वजह से? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। लेफ्ट पार्टीज की आज ही दिल्ली में पॉलिट ब्यूरो की बड़ी बैठक हुई और उसमें तमाम इन चीज़ों पर विचार किया गया। पॉलिट ब्यूरो के सदस्य विमान बोस से हम बात करेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्यों उनकी हार हुई। लेकिन तमाम हमारे लेफ्ट विचारक और सभी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा कांग्रेस पार्टी की दीपा दास मुंशी के साथ में। चुनाव ये हुए, इसका सबसे बड़ा सबक आपको क्या लगता है? क्या लेफ्ट को लेना चाहिए और क्या कांग्रेस को लेना चाहिए? देखिए, ये जो म्यूनिसिपैलिटी चुनाव आखिर में कोई ऐसा हम नहीं कह सकते जो लोकसभा में हम लोगों का नेशनल कंपल्शन था, ताकि पूरे देश के लोग जो यूपीए सरकार के अचीवमेंट के पिछले 5 सालों की अचीवमेंट पर जो चुनाव लोकसभा में हुई थी, उसमें तो ये ज़रूरत था कि हमारे बंगाल से लेफ्ट को हटाने का, और उसी इरादा को सफल करने के लिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता किए थे। मैं ये नहीं कह सकती कि वो प्रॉपर अलायंस था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हम लोगों को ये करना पड़ा। और ये तो ना ही हमारे कोई कॉमन एजेंडा था, ना कोई कॉमन मैनिफेस्टो था, बल्कि ये हमारे तरफ से ये हम कह सकते हैं कि आसन समझौता था। और उसमें लेफ्ट को भारी मतों से हारना पड़ा। लोगों में ये परिवर्तन के जो वातावरण वहाँ पैदा हुई थी, उसी के हिसाब से ये तय हो गया था कि बंगाल से सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट जो है वो आने वाला दिन में जाने के 2011 में चुनाव होने वाले हैं। सुनीत चोरबा, क्या आपको लगता है कि चावल में एक दाना बता रहा है कि खिचड़ी जो है वो अब पक नहीं पा रही है लेफ्ट पार्टी की पॉलिसीज की? सबसे बड़ी बात यह है कि वैचारिक स्तर पर क्या आपको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी? मेरी समझ में तो ये नहीं है, क्योंकि जहां पर 1994 से लेके 2004 तक कृषि का विकास हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 3.64% हुआ, देश में 1.53% हुआ। उसमें भी आमला शुल्क उसमें भी है, उसी टाइम पे है। हाँ, जहां लोग मरते हैं बिना खाने के। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ मरने की बात ये नहीं है कि हम अमेरिका से ले आएंगे जो लोग खरीद नहीं सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? एक के बाद एक फैक्ट्री बंद होते जा रहे हैं। असलियत ये है, एक के बाद एक 14 चाय बागान बंद पड़ा है। लोग श्रमिक लोग रास्ते में है, वो मर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो बिना खाते हुए मर रहे हैं। हवा में कोई नहीं मर रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं, और इन आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में रोजगार जो है वो गांव में 3.3% रहा, जबकि देश में 1.97% रहा, और शहर में 3.6% रहा, जहां पर कि देश में 3.2% रहा। Tuba.com